डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय दिस वीडियो लेक्चर ऑफ पॉलिनोमियल अर्थात बहुपद। और इसकी आज हम लोग एक्सरसाइज 2.4 करने जा रहे हैं। इसमें से बच्चों सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो उसका वर्किंग मेथड लिखेंगे और आप लोग उसको अगर नोट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ आप लोग इस एक्सरसाइज को पढ़ने के बाद आप लोग इसके पहले जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है वो सारा का सारा यहाँ पर यूज होगा, ठीक है ना। तो चलिए जरा स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो बच्चों इसका जो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पॉलिनोमियल है, एक बहुपद है। आप पढ़ लीजिएगा, बुक निकाल लीजिए और आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना ही इम्पॉर्टेंट होता है ताकि आप लोग उसको करना क्या है ये समझ सकें, दिया क्या है ये समझ सकें। तो सबसे पहले आपको एक बहुपद दे रहा है ये, और कह रहा है कि इसके लॉन्ग साइड अर्थात ये सेमी कॉलोन के बगल में, इस सिंबल को बोला जाता है सेमी कॉलोन। तो ये सेमी कॉलोन के बगल में 3 नंबर दिए गए हैं और आप लोगों को चेक करना है कि ये जो 3 नंबर्स हैं इसके शून्यक हैं। बच्चों इसमें घात 3 लगी हुई है और इसको चेक करना है कि इसके 3 शून्यक हैं, क्योंकि घात 3 है, इसकी डिग्री 3 है, इसलिए इसके 3 जीरोज शून्यक होंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को बता देते हैं शून्यक। शून्यक का मतलब होता है कि ऐसा नंबर, ऐसी संख्या जो इस बहुपद के मान को शून्य कर दे। अर्थात जैसे आप लोग यहाँ पर 1/2 है तो x के स्थान पर 1/2 रखेंगे और अगर ये शून्य हो जाता है तो आप लोग समझ जाइएगा कि ये बहुपद का शून्यक है। तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 1/2 अर्थात 1/2 रखने पर तो ये जाएगा p1/2 और इसके बाद आ जाएगा इज इक्वल टू 2 इंटू और x के स्थान पर चल रहा है 1/2 का होल क्यूब और प्लस यह है x² 1/2 होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 और प्लस का 2। तो बच्चों इसमें से हम लोग करते हैं 2 और 8 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8 हो जाएगा और 1 इसका 4 हो जाएगा और माइनस इसको लिखा जा सकता है 5/2 प्लस 2। बच्चों काटेंगे नहीं क्योंकि एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा, काटा चाहे काट सकते हैं, कैंसिल कर लीजिए। तो 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 और प्लस 2 आ जाएगा। इसका एलसीएम कितना आएगा? इसका एलसीएम आ जाएगा कितना? 4। तो 4 एलसीएम होगा तो 4 से 4 को डिवाइड करेंगे, देखो 1 प्लस 1 माइनस, देखो 2 दूनी 4, 2 आएगा, 2 आएगा और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 प्लस और यहाँ पर अपॉन में 1 है तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस प्लस वाली चीज़ें अलग जोड़ लें तो ये प्लस का 8 है, प्लस का 1 है, प्लस का ये 1 है तो टोटल हो जाएगा 10 10 और उसके बाद हो जाएगा अपॉन 4। देखिए कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होने के बाद आ जाएगा 0, ठीक है ना। तो अब चूँकि 1/2 रखने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू, ये पॉलिनोमियल की वैल्यू है 1/2 पर, बहुपद का मान 1/2 पर है, इससे शून्य हो जाना है। इसलिए आप लोग जो है इसको कह सकते हैं कि ये इसका शून्यक है। तो बच्चों इसी प्रकार से 1 रख करके भी देखते हैं। अब आप लोग लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 1 तो हो जाएगा p1 इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा 2 और इंटू 1 का क्यूब और उसके बाद जाएगा प्लस 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 और प्लस 2। यहाँ से जाएगा 2 और प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2। देखिए जरा 2 1 3 और 2 5 प्लस और माइनस कैंसिल होकर के ये भी 0 आ जाए, इसलिए ये भी शून्यक है। तो क्या आप लोग इसे -2 रख करके नहीं चेक कर सकते हैं? अगला वाला आप लोग खुद चेक करिएगा, ये भी इसका शून्यक होगा। ये तो हुआ पहली बात। अब इसके बाद आप लोगों से बोल रहा था क्वेश्चन कि इसके बहुपद और जो ये पॉलिनोमियल दिया गया है इसके शून्यक और गुणांकों में संबंध स्थापित करना है। तो बच्चों ये देखिए ध्यान से, इसको हम लोग अगर फर्स्ट मान लें तो ये क्यूबिक है, ठीक है ना। क्यूबिक का मतलब त्रिघात है। तो त्रिघात के लिए आप लोगों को फार्मूला अलग से बताया गया है, यहाँ भी हम लिखेंगे तो आप समझ सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये बहुपद है पॉलिनोमियल फर्स्ट है, इसकी तुलना कराएंगे, इसका जो व्यापक रूप होता है। तो आप लोग लिखेंगे कंपेयरिंग मीन्स तुलना करने पर, फर्स्ट विद मतलब तुलना कर रहे हैं किसके साथ में, px इज इक्वल टू, ये होता है बच्चों ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये होता है, ठीक है ना। तो इसमें x क्यूब का गुणांक a है, यहाँ x क्यूब गुणांक 2 है, इसलिए a इज इक्वल टू 2 मिलेगा आपको, और x स्क्वायर गुणांक b है, x स्क्वायर गुणांक यहाँ 1 है, इसलिए b इज इक्वल टू 1 है, और यहाँ x का गुणांक c है, x का गुणांक -5 है, इसलिए यहाँ c इज इक्वल टू आएगा -5 और d इज इक्वल टू आ जाएगा 2। अचर पद इसका अचर पद के इक्वल हो। इस तरह से आप लोग तुलना करके और इसके जो गुणांक है, कोएफिशिएंट्स है, उनकी सबकी वैल्यू निकाल लेंगे। अब आप लोग अप्लाई करते हैं फार्मूला। तो यहाँ पर 3 घात के लिए, त्रिघात के लिए आप लोगों को फार्मूला जो है अप्लाई करना होता है। 3 फार्मूले होते हैं। सबसे पहले 1 1 शून्य का योगफल,
फिर 2 2 लेकर के उनके गुणनफल का योगफल, और उसके बाद फिर जो है 3 का, ठीक है ना। तो आप लोग सबसे पहले निकालेंगे सम ऑफ जीरोज अर्थात शून्यकों का योगफल, ठीक है ना। सम ऑफ जीरोज बच्चों इसको कहते हैं शून्यकों का योगफल। यही अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अगर इसके शून्यक मान लिए जाए तो उनका जो योगफल है तो ये जो है कितना होता है माइनस का बी अपॉन ए, ठीक है ना। यही होता है माइनस बी अर्थात क्या एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक अपॉन एक्स क्यूब का गुणांक माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो बच्चों अल्फा की वैल्यू ये हो जाएगी पहला वाला शून्य, बीटा की वैल्यू हो जाएगी आप लोग लिख लीजिएगा बढ़िया, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू ये है और इस तरह से। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू रखेंगे 1/2 और बीटा का वैल्यू हो जाएगा 1 और गामा का वैल्यू है -2 और इज इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू है 1 और ए का वैल्यू है 2 -1/2 आया। अब इसके बाद बच्चों इसमें से एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेंगे 2 का, तो यहाँ से जाएगा 1 प्लस और इसके अपॉन में 1 लेंगे तो 1 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और माइनस इस प्रकार से आप लोग इसमें भी 1 अपॉन में ले लेंगे और 1 से डिवाइड करके फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -4, ठीक है ना। और इज इक्वल टू माइनस का 1/2। तो देखिए जरा ये 3 है, 2 और 3 और -1 और माइनस का 1 ही आएगा, -1/2 और -1/2। देखिए जरा ये सत्यापित हो गया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोगों ने इसका सम ऑफ जीरोज निकाल लिया है। अब आप लोग जो है दूसरा निकालेंगे सम ऑफ जीरोज अर्थात 2 2 मूल लेकर के उनके गुणनफलों का योगफल। यहाँ पर लिखा जाएगा 2 2 मूल लेकर के उनके गुणनफलों का योगफल, ठीक है ना। अर्थात सम ऑफ द जीरोज टेकिंग एट अ टाइम 2 जीरोज, समझ रहे थे, टेकिंग एट अ टाइम 2 जीरोज। तो कैसे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा ये होता है और इसका होता है बच्चों सी अपॉन ए, फार्मूला होता है सी अपॉन ए। तो बच्चों अब इसमें हम लोग वैल्यू रखते हैं तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी देखिए 1/2, बीटा की वैल्यू है 1, बीटा की वैल्यू 1, गामा की वैल्यू -2, यहाँ से देखते रहिए, और उसके बाद गामा की वैल्यू -2 और अल्फा की वैल्यू है 1/2 जान है और इज इक्वल टू सी की वैल्यू है -5, यहाँ है सी की वैल्यू -5 अपॉन ए की वैल्यू है 2। तो बच्चों देखिए इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/2 और -2 और इसको कैंसिल करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा और इज इक्वल टू -5/2 ये आ जाएगा। बच्चों इसको सॉल्व करें तो -2 -1 सेम साइन है जुड़ जाएगा, सेम चिन्ह अगर रखते हैं तो 1/2 माइनस का 3 आ जाएगा और इज इक्वल टू -5/2। बच्चों इसका एलसीएम लेंगे तो बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद तीसरा होता है शून्यकों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अर्थात आप लोग यहाँ पर उसको लिख देंगे शून्यकों का गुणनफल। तो अल्फा बीटा गामा बराबर होता है -d अपॉन ए, फार्मूला आपको बताया गया है। तो अल्फा की वैल्यू है बच्चों 1/2, बीटा की वैल्यू है कितनी 1 और गामा की वैल्यू है -2 बराबर डी की वैल्यू है बच्चों माइनस का साइन पहले से है फार्मूले में और ए का वैल्यू है 2। इस तरह से आप लोग यहाँ से कैंसिल करेंगे तो आएगा -1 इज इक्वल टू -1। इस प्रकार से कंप्लीट सवाल हो गया बच्चों। तो यहाँ पर आप लोगों से पूछ रहा था कि जो त्रिघात बहुपद है उसमें से आपको ये बगल में जो संख्याएं दे रहा है ये संख्याएं इसकी शून्यक हैं, ऐसा जांच करना है। तो बारी बारी से आप लोग इसको रखते जाइएगा तो ये सब चेक हो जाएगा, 0 आएगी। बहुपद के अगर शून्यक है तो बहुपद का मान 0 होगा, क्लियर। अब इसके बाद इसके लिए फार्मूला होता है तो आप लोग जैसे कंपेयरिंग कराने के बाद इसके गुणांकों की वैल्यू निकालेंगे, कोएफिशिएंट्स की वैल्यू, और उसके बाद फिर आप लोग जो है ये 3 फार्मूलाज हैं इनको आप लोग अप्लाई करके और इसमें से आप लोग जो है इस तरह से वेरीफाई कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हुआ बच्चों। ये सेकंड क्वेश्चन है, क्या आप लोग इसको कर सकते हैं? तो इसको अगर आप लोग कर सकते हैं इसमें वही काम करना है, पहले आप लोग 2 रखेंगे फिर 1 रखेंगे फिर 1 रखेंगे तो तीनों पहले 0 आए। इससे पता चल जाएगा कि ये जो है बहुपद के शून्यक हैं अर्थात जीरोज हैं। 2 1 1 ये बहुपद के शून्यक है। इसके बाद फिर इसकी कंपेयरिंग इसी से करेंगे और इस प्रकार से ABCA वगैरह के सब वैल्यू निकाल लेंगे और यही फार्मूला लगा करके चेक करेंगे। इतना काम आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन है। अब देखिए जरा सेकेंड क्वेश्चन कहता क्या है। हाँ तो बच्चों इसमें से देखिए जरा दिया क्या है कि आप लोगों को अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अगर हम लोगों को जो भी बहुपद निकालना है उसके शून्यक अगर हम लोग मान लें अल्फा बीटा गामा है, लेकिन लेट जीरोज ऑफ द रिक्वायर्ड पॉलीनोमियल, मतलब जो भी आपको बहुपद निकालना है तो अभीष्ट बहुपद के जीरोज अल्फा बीटा और गामा है।
ये चीज़ लिखा है, माना अभीष्ट बहुपद के जीरोज शून्यक अल्फा बीटा और गामा है, तब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 2 दे रहा है। इसके बाद दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल अर्थात अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इक्वल टू -7 अल्फा बीटा गामा बराबर -14 है। अब आपको बहुपद बनाना है। तो बच्चों देखिए जरा, हमने आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पर इस सवाल में आप लोगों को बता दें कि जैसे बहुपद बनाना हो, ये 3 शून्यक आपके पास है अल्फा बीटा गामा, तब इस तरह से शून्यक है, चूंकि ये जीरोज है इसलिए अल्फा x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा, इस तरह से आप लोग बहुपद बनाएं। अगर इसका प्रोडक्ट करें, जैसे x का प्रोडक्ट करें x स्क्वायर माइनस अल्फा x, मतलब गुणा करा दिया गया है, और इसके बाद ये वैसा ही है। अब इसका भी प्रोडक्ट करा देंगे दोनों में, तो आप लोगों को ये चीज़ मिल जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद होगा क्या कि सबसे पहले यहाँ पर आएगा बच्चों x क्यूब है, तो x क्यूब आएगा तो ये वाला हो जाएगा x क्यूब, और इसके बाद x स्क्वायर वाला पद और x स्क्वायर वाला, ये 3 टर्म x स्क्वायर वाले हैं। तो इसमें से माइनस माइनस तीनों माइनस के हैं, तो माइनस कॉमन निकाल लेंगे, x स्क्वायर उधर कॉमन निकाल दिया गया है, तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार से ये भी पॉजिटिव है, प्लस का है, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है, तो यहाँ से x कॉमन निकालेंगे तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स ये आ जाएगा, और लास्ट में जो लिखा है वो ये हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार से आप लोग एक फार्मूला मिल जाएगा आप लोगों को कि ये जो है त्रिघात के लिए आप लोग ये सीधे फार्मूला याद कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो सीधे फार्मूला त्रिघात के लिए आप लोग याद कर सकते हैं अगर त्रिघात बहुपद बनाना है। तो बच्चों ये फार्मूले में हम लोगों को सिंपली वैल्यू रख देनी है, जैसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जगह आपको 2 रख देना है, तो यहाँ पर देखिए 2 इंटू एक्स स्क्वायर है आ गया, प्लस ये चीज़ दिया गया है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसका वैल्यू है -7, तो यहाँ पर -7 इंटू एक्स कर देंगे, ठीक है ना। माइनस वाली संख्याओं को ब्रैकेट में रखेंगे, गलती नहीं होगी, माइनस और इसके वैल्यू ये कंप्लीट आंसर आपके पास है, तो ये इसका जो है सॉल्यूशन हो जाएगा इस तरह से, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि इफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, एक दिया गया है बहुपद, उसके ये और मतलब a माइनस बी ए प्लस बी है, तो a और b का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। इसको जरा समझते हैं। हाँ तो बच्चों देखिए जरा एक क्वेश्चन आपके पास है, कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल है, एक बहुपद है, ये दिया गया है, ठीक है ना, और उसमें से कह रहा है शून्य किसके a माइनस बी ए और a प्लस बी है, ठीक है ना। इसमें से लास्ट वाला है a प्लस बी। तो बच्चों इसमें से हम लोगों ने शून्यकों को क्रमशः अल्फा बीटा और गामा मान लिया है, ठीक है ना। तो इसमें a और b का वैल्यू निकालना है। अब सवाल ये उठता है कैसे निकालें, तो आप लोगों को शून्यकों और गुणांकों में, भाई देखो यहाँ पर शून्यक पता है आपको, a b की वैल्यू तो निकालनी है, तो यहाँ पर आपको शून्यक भी पता है, जीरोज मालूम है, और इसके बाद इसके कोएफिशिएंट भी मालूम है। तो आप लोग कैसे करिए, सिंपली इसकी तुलना करा लीजिए, लिखेंगे कंपेयरिंग फर्स्ट विद px इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो बताइए x क्यूब का गुणांक a है, x क्यूब गुणांक यहाँ 1 है, तो a इज इक्वल टू आएगा बच्चों 1, और x स्क्वायर का गुणांक b है, तो b इज इक्वल टू आएगा -3। इसके बाद जो है c इज इक्वल टू हो जाएगा 1, और d अचर पद है, तो d इज इक्वल टू भी 1 है। बच्चों इस तरह से आप लोगों ने गुणांक निकाल लिया शून्य। तो a और b का मान कैसे पॉसिबल है, भाई आपको गुणांक और शून्यकों में संबंध पता है, तो आप लोगों के पास 3 होते हैं। देखिए जरा, सबसे पहला होता है सिंगल रूट लेकर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इनका योगफल होता है -b/a, ठीक है। और दूसरा होता है आपके पास अल्फा बीटा, यानी दो शून्य के एक साथ लेकर के गुणनफलों का योगफल, गामा अल्फा इक्वल टू होता है c/a। और उसके बाद थर्ड होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू, ये होता है -d/a। बच्चों इसमें से ज़रूरी नहीं है कि आप लोग जो है यहाँ पर जो है कि तीनों लगाएं एक साथ तभी आंसर आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग तलाशिए, ज़रूरत जिसकी है केवल उतने को अप्लाई करिए, जो आप लोगों को कठिन करे सवाल उसको मत अप्लाई करिए। बच्चों यहाँ पर एक चीज़ की लिटिल मिस्टेक है, और ये बड़ी मिस्टेक भी हम लोग कह सकते हैं, कि जब भी सवाल में अगर स्मॉल ए बी का इस्तेमाल हो, तब आप लोग कंपेयरिंग के लिए स्मॉल ए बी इस्तेमाल कतई न करें। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी है ये, और इसके बाद ये कैपिटल डी कर लें, ठीक है ना। तो यहाँ से कैपिटल ए बराबर आएगा, कैपिटल बी बराबर कैपिटल सी, और कैपिटल डी की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से जो फार्मूला है यहाँ भी चेंज होगा, इस फार्मूले में कैपिटल बी अपॉन कैपिटल ए, और यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल सी अपॉन कैपिटल ए, और कैपिटल डी अपॉन कैपिटल ए, इस तरह से। नहीं तो फिर आप लोग जो है उल्टा सीधा कर बैठेंगे। तो बच्चों देखिए, इसमें से हमने आप लोगों को बताया है कि जिसकी ज़रूरत है वही। अब आप लोग समझिए जरा,
ए माइनस बी ए प्लस बी। अगर हम लोग पहला वाला यूज कर लें तो इसमें से आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा। कैसे? देखिए ए माइनस बी रखिए, सबसे पहले अल्फा की वैल्यू ए माइनस बी है, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? ए है, और उसके बाद प्लस इसका वैल्यू है ए प्लस बी, और इसके बाद माइनस बी, बी का वैल्यू आपका -3, तो इसकी वैल्यू है -3, तो चिन्ह के साथ रखी जाएगी -3, और ए का वैल्यू है 1। तो बच्चों देखो ये फायदा मिल रहा है, यहाँ से बी और बी कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आएगा 3a = यहाँ 3 आ जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 1। ठीक है ना? आप अगर यहाँ पर भी लगाते हैं, लेकिन इसमें से आप लोग अल्फा बीटा बार बार आपको ये वैल्यू रखने पर थोड़ा सा कैलकुलेशन कठिन हो जाता है। अब ए का वैल्यू आ गया, सिंपली आप लोग यहाँ पर रख दीजिए ये जो चीज़ आप लोगों को अल्फा बीटा गामा, इससे कोई मतलब नहीं है, आप लोग केवल यहाँ वैल्यू रखिए। तो अल्फा का वैल्यू कितना है? ए माइनस बी, बीटा का वैल्यू ए है, फिर इसके बाद बीटा का वैल्यू ए है, और इसके बाद गामा का वैल्यू है ए प्लस बी। अब ए का मान आपके पास है, पहले इसका रख लीजिए डी का वैल्यू है 1, और ए का वैल्यू भी 1 है सब। तो अब आप लोगों को यहाँ पर जो है ए का वैल्यू मालूम है, तो ए का वैल्यू यहाँ से आप लोग रख सकते हैं। यहाँ पर इसको इक्वेशन कुछ मान ले, सेकेंड मान लेते हैं, तो यहाँ पर रखेंगे तो 1 माइनस बी, और इसके बाद हो जाएगा इंटू 1, ए का वैल्यू 1 है, और 1 प्लस बी = -1। ठीक है ना बच्चों? अब आगे आप लोग जो है इस देख रहे हैं कि ये इस तरह से बनेगा 1 माइनस बी और 1 प्लस बी = ये आ जाएगा -1। अब आप लोग फार्मूला अप्लाई करिए, एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी, तो 1 माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर = -1। तो बी स्क्वायर को राइट साइड में ट्रांसफर कर दीजिए, और इसको इस साइड में जाइए, तो जाएगा 1 + 1। इसको लिखा जा सकता है b² = 2, तो b की वैल्यू आएगी +-√2, ये आ जाएगा आंसर। तो a की वैल्यू ये और b की वैल्यू, तो आप लोग लिख दीजिएगा इस प्रकार, a और b की वैल्यू ये है, आंसर है। ठीक है ना? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है देखिए जरा इसको। हम लोग पहले आप लोगों को बताते हैं वर्किंग मेथड, इसका शेड्यूल क्या होता है, पहले वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन इसमें एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं। तो चलिए बच्चों, जैसे आप लोगों को जैसे कोई पॉलिनोमियल दिया गया हो, बहुपद दिया गया हो, जैसे बहुपद है और इसके 2 शून्यक आप लोगों ने मान लिए, ये है गिवन पॉलिनोमियल है, अर्थात दिया गया बहुपद, और n 2 zeros मतलब इसके 2 शून्यक, हम लोगों ने एक को अल्फा और एक को बीटा मान लिया है। तो बच्चों इसकी डिग्री देखिए 4 है, 4 घात लगी हुई है, और अगर ये 4 घात है तो इसके 4 शून्यक होंगे, जिसमें से 2 शून्यक है और 2 शून्यक गायब है। इसके लिए मेथड क्या होता है? सबसे पहला काम आपको ये करना होता है कि जो 2 ये शून्यक दिए गए हैं, इनसे एक बना बहुपद निकालते हो, दिए गए शून्यकों से बना बहुपद। तो क्या होता है, शून्यक एक अल्फा और दूसरा शून्यक बीटा है, तो इस तरह से आप लोग बहुपद बनाते हो। ठीक है ना? तो ये बहुपद बनाने का नियम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, और इसके बाद फिर आप लोग जो है यहाँ पर चाहे तो ये फार्मूला भी लगा सकते हैं, x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा बीटा। बच्चों इसको आप लोगों को पहले जोड़ना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये दोनों वैल्यू निकालनी पड़ेगी, अल्फा + बीटा और अल्फा × बीटा, तो इससे भी आ जाएगा। तो ये बना हुआ बहुपद निकाल लेते हैं, ये नियम बता रहे हैं आप लोगों को। तो इस तरह से बना हुआ बहुपद आप लोगों को मिल जाएगा, और जब ये पॉलिनोमियल मिल जाएगा तब आप लोगों को करना क्या होता है कि जो इन शून्यकों से बना बहुपद होता है उसको gx लेते हैं और भाग देते हैं इसको। ठीक है ना? इसमें भाग देते हैं, अर्थात ये जो बहुपद है इससे आप लोग इसमें भाग देंगे। ठीक है ना? तो भाग देने पर यही वही चीज़ लिखा है, x⁴ - 6x³ - 26x², भाग देते हैं। भाग देने के बाद इसका शेषफल जो rx रिमाइंडर शेषफल होता है वो 0 आता है हमेशा, क्योंकि इसके शून्यकों से बना बहुपद है, और आपको ये पता है कि अगर शून्यकों से बना बहुपद है तो ये जो है इसका एक गुणनखंड होगा, और एक गुणनखंड से किसी बहुपद में अगर भाग दिया जाए, ठीक है ना, कोई बहुपद है और उसका एक गुणनखंड है, तो एक गुणनखंड से अगर भाग दिया जाए तो हमेशा शेषफल 0 आता है, इसलिए 0 आ जाएगा। अब आप लोगों को करना क्या है कि ये कोसेंट है QX मान लेना है। अब डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करना है। डिवीजन एल्गोरिथम माने जो इसकी जो विभाजन प्रमेयिका होती है, विभाजन एल्गोरिथम, उसको अप्लाई करना है। ये भाज्य बराबर भाज्य, यहाँ पर px है, तो ये px भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, यानी डिविडेंड = डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। इसके पहले वाले वीडियो में बताया था डिटेल में। तो यहाँ पर आप लोग जैसे gx का देखिए वैल्यू यहाँ पर आप लोग रख देंगे, और इस प्रकार सारी वैल्यू मतलब रख दिया जाएगा, तो ये जो है निकल कर के आ जाता है। और लास्ट में जो आता है तो ये 2 शून्य जो दिए गए थे उनसे बना है, और इसके बाद जो है ये इसका जो हम लोग जो दूसरा वाला है इसका फैक्टर कर लेंगे, और यहीं से शून्य निकलेंगे, अर्थात इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल कर देंगे तो शून्य के। चलिए इसको समझ लेते हैं अभी सवाल। ये तो मेथड हो गया।
अब आप लोग करेंगे क्या कि शून्यकों से बना बहुपद। बच्चों इसमें से देखिए 2 + √3 और 2 - √3 है। आप लोगों ने अगर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया तो इस सवाल को गलत कर बैठेंगे। चलिए जरा हम बताते हैं कैसे सही करें। x का वैल्यू रखा माइनस, अब चूंकि इसमें 2 पद हैं इसलिए ब्रैकेट में रखेंगे, इसी प्रकार से इसको भी ब्रैकेट में रखेंगे। अब हम लोग इस माइनस से इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा। अब आप लोग इसको मानेंगे पूरा a, देखिए जैसा है x - 2 x - 2, इसको मानेंगे a और इसको मानेंगे b, तो a - b और a + b, तो a - b a + b का फार्मूला अप्लाई करेंगे जो कि होता है a² - b²। ठीक है ना, ऐसे आप लोग बिल्कुल सही कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा a का स्क्वायर अर्थात ये और b का स्क्वायर ही आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर तोड़ देंगे तो a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a² + b² - 2ab, आप लोग पढ़ते हैं। तो a² + b² करेंगे 4 आ जाएगा और 2ab करेंगे -4x और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x² - 4x और ये घट करके +1 आ जाएगा। ये gx है। ये जो दो शून्य दिए गए थे उनसे बहुपद है। अब आप लोग भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं इसको, तो भाग देने पर होगा क्या कि इससे भाग दिया जाएगा जो ये बहुपद बनाया गया है gx, और इससे भाग देंगे इस वाले बहुपद। ठीक है ना, ये लिखा हुआ तो पहले x की पावर 4 है, इसका पहला भाई बड़ी घात इसकी x की पावर 4 है पूरे, और यहाँ जिससे भाग दिया जा रहा है उसकी x² है, इससे अगर कैंसिल करेंगे तो x² बार भाग जाएगा, तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे x²। ठीक है ना, तो x² का फिर आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 1 से होगा तो x² लिखेंगे, x² वाले के नीचे ही प्लस का x² आएगा। इसके बाद x² का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस का 4x³ x³ वाले के नीचे रखेंगे। इसके बाद है x की पावर 4 तो उसको x की पावर 4 के नीचे रखेंगे, और इसके बाद घटाने पर ये चिन्ह बदल जाते हैं और ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी। और कैंसिल होने के बाद आप लोग देख रहे हैं कि ये माइनस का है 6x³ प्लस का 4x³, तो यहाँ पर बचेगा -2x³। माइनस का 26x² है, -x² जुड़ जाएगा -27x², और बाकी का बचा हुआ हिस्सा पूरा वैसे रख देंगे चिन्ह के साथ। अब आप लोगों को पता है कि यहाँ पर बड़ी पावर क्या है, इसमें हायर पावर है माइनस का 2x³ और इसकी बड़ी घात है x², अगर भाग देंगे तो जाएगा माइनस का 2x अर्थात -2x बार भाग जाएगा। -2x का 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 2x ही आएगा, तो x वाले गुणांक यानी x वाले टर्म के नीचे रखा जाएगा, और इसके बाद इसको जो है हम लोग कराएंगे तो प्लस का 8x² तो x² वाले गुणांक x² वाले पद के नीचे रखा जाएगा, और इसमें आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x³ और उसको x³ वाले पद के नीचे ही रखा जाएगा। घटाने पर फिर चिन्ह बदल जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद बचेगा 27 और 8 ऐड होगा तो 35 आ जाए 35, और यहाँ भी ऐड हो जाएगा तो 140x - 35। अब देखिए जरा माइनस का 35x² है और इसमें से बड़ी घात तो यही है x² वाली, बाकी सब छोटे हैं, और यहाँ x² है, इससे डिवाइड करेंगे तो पता चलेगा कि -35 बार भाग जाएगा, तो -35 यहाँ लगा दिया जाए। अब इसके बाद -35 का 1 से मल्टीप्लाई तो देखिए इसके नीचे है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 आएगा, यहाँ है। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा और शेष फल आ जाएगा 0। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोगों को भागफल को बेटा QX कहेंगे आप लोग, जो भागफल होगा कोसेंट, और उसके बाद जो रिमाइंडर होगा उसको RX कहेंगे। आप डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे, PX = GX × QX + RX। तो बच्चों इसमें से GX की वैल्यू आपको पता ही है कि GX यही है जो आप लोगों ने यहाँ पर माना हुआ था, GX की वैल्यू ये रखेंगे, QX जो ये आया हुआ है इसको रखेंगे, शेषफल यहाँ 0 है। बच्चों अब एक काम करते हैं, ये GX के शून्य का आपको पता है, ये इससे मतलब नहीं क्योंकि इसके शून्य तो ऑलरेडी आप लोग जानते ही हो, तो इसको वैसे रखे चलेंगे, लेकिन इसका गुणनखंड कर देंगे। गुणनखंड करने में अंदर ब्रैकेट लगाने पड़ते हैं, इसलिए हम लोग इस ब्रैकेट को मंझले ब्रैकेट से रिप्लेस कर देंगे, गलती ना हो इसलिए ऐसे करें। और इसके बाद जो है देखिए ऐसी दो संख्याएं चाहिए जिसका गुणा कराएं तो 35 आ जाए और उनको जोड़े या घटाएं, घटाने पर आएगा 2, तो 7 और 5 × 35 और घटाएंगे तो 2 आ जाए। अब इसके बाद x², 2 को लिखा जाएगा 7 - 5x, बाकी आप लोग जो है इसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो -7x + 5x, इन दोनों से कॉमन होगा x, यहाँ से 5 कॉमन होगा तो ये दोनों बराबर आएगा। ठीक है ना, बराबर आ गया तो सही जा रहे हैं, अगर नहीं आया तो समझ लो गलत जा रहे हैं, और आपने अगर ज़बरदस्ती बराबर किया तो फिर गलत भी हो सकता है। तो ये जाएगा x - 7 x + 5। बच्चों इसके शून्य बताओ क्या है, इसके तो वही है ना जो आप लोगों को पहले से पता है। तो आप लोगों को रिक्वायर्ड शेष दो शून्य निकालने थे, तो अब इनको 0 करने पर मिलेगा, क्योंकि यहाँ 0 हो जाएगा तब परिमेय की वैल्यू 0 हो जाएगी, और 0 हो गई तो शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे रिमेनिंग शून्य अर्थात शेष शून्य, रिमेनिंग जीरोज। तो यहाँ पर सबसे पहले x - 7 = 0 और x + 5 = 0, इस तरह से।
तो यहाँ से मिलेगी x की जो वैल्यू वही इसके शून्य होंगे, x = -5। तो ये आंसर आ जाएंगे 2, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोगों ने सवाल पढ़ा, और ये सवाल बता दें 4 मार्क्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड पेपर पे, ध्यान रखिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है इसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लगेगा, वो याद रखिएगा। आप लोग क्लास 9th में इसका कॉन्सेप्ट पढ़ चुके होंगे, अगर नहीं पढ़ा तो यहाँ पर देख लेते हैं। इसमें से बच्चों सबसे पहले इक्वलिटी ऑफ पॉलिनोमियल अर्थात दो बहुपदों की समानता का कॉन्सेप्ट यूज होगा। सबसे पहले आप लोग जैसे px और gx दो बहुपद हैं, और ये जो दो बहुपद हैं अगर ये बराबर होंगे, ठीक है ना, तब क्या क्या होगा। तो ये दो बहुपद बराबर कहे जाएंगे तब इसकी जो घात है, इसकी डिग्री इसकी घात के अर्थात डिग्री के बराबर होना चाहिए। पहली चीज, इन दोनों बहुपदों के घात बराबर होने चाहिए। और दूसरा, समान घात वाले जो बहुपद होते हैं उनके गुणांक, यानी इसका जो समान घात और उसका समान घात उनके दोनों के गुणांक बराबर हो, अर्थात समान घातांक वाले पदों के गुणांक बराबर होंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से बहुपद में इक्वलिटी होती है। तो अब आप लोगों से सवाल में ये बोल रहा था कि एक बहुपद हम आप लोगों को ये दे रहे हैं, दूसरा ये है। इसमें देखिए ध्यान से, इसमें से k लगा हुआ है और यहाँ पर शेषफल इसका ये आ रहा है a, तो इसमें k और a का मान ही निकालना है। कह रहा है जब बहुपद gx से इसको भाग दिया जाता है तो शेषफल कह रहा है x + a आता है। तो इसमें जो k और a है इसकी वैल्यू निकालो। बच्चों थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन अच्छा है, बाकी सवाल आसान है। तो भाग दिया जाता है तो शेषफल ये आता है, तो आपको करना क्या है, आप इससे इसको भाग दीजिए और शेषफल निकालिए और इस बहुपद के बराबर कर दीजिए, और बहुपद के समानता की परिभाषा से आप लोग लगा देंगे। तो देखिए जरा, इसमें से हम लोगों ने भाग दिया है। भाग देना थोड़ा समझ लीजिए क्योंकि वही थोड़ा सा टफ है। अब देखिए जरा, इसमें से सबसे पहले बड़ी घात है x⁴ और इसमें बड़ी घात है x²। तो x⁴/x² करेंगे तो कैंसिल करेंगे तो x² बन जाएगा, ठीक है ना। अब x² का गुणा k से अगर किया जाएगा तो kx² रखा जाएगा x² वाले पद के नीचे ही, और इसके बाद जो है x² जो माइनस का 2x³ तो x³ वाले पद के नीचे। इसी प्रकार से इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ रख दिया जाएगा। घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, साइन चेंज हो जाएंगे, कट जाए। माइनस का 6x³ और प्लस 2x² है, तो ये प्लस का हो चुका है, तो यहाँ माइनस का जाएगा। लेकिन इसको देखो जरा, यहाँ kx² है, यहाँ 16 है, तो कैसे घटाएंगे। ये जो 16x² है तो 16x² माइनस का kx² ऐसे लिख करके घटाएंगे बच्चों, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से x² कॉमन निकाल लिया जाएगा, तो इस तरह से बचेगा 16 - k × x², ठीक है ना। और ये बाकी सब वैसे रख दिया। अब देखिए जरा, पहला पद इसका जो बड़ी घात वाला है ये 4x³ है, और इसमें से x² से भाग देना है, तो ये 4x बाहर जाएगा, वो जो है माइनस कर दे तो -4x बाहर जाएगा, तो यहाँ -4x लिए। अब हम लोगों को इससे मल्टीप्लाई कराना है, तो देखिए k और 4x माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो -4kx, तो x वाले पद के नीचे ही इसको रख दिया। इसके बाद इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 8x² ये आ गया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x³, घटाने पर चिन्ह बदलेंगे फिर से कट जाएगा। बच्चों इसको घटाना है, तो इसके लिए आप लोगों को करना क्या होगा कि देखिए 16 - k और इंटू x² ऐसे बाहर रख के घटाइए तो आसान हो जाए, और माइनस का 8x²। अब इसमें दोनों से कॉमन निकाल दीजिए, 16 - k -8 और x², घटाने पर बचेगा 8 - k इंटू x², यही आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो माइनस का 25x है ये है, तो इसको हम लोग इसको भी घटा रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो माइनस का 25x है और इसके बाद ये प्लस का 4k, ठीक है ना, x। तो इससे x की ओर कॉमन निकालिए बस, तो -25 + 4k इंटू x, और जब यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे तो यहाँ प्लस साइन यूज करेंगे बच्चों। ये प्लस साइन थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस तरह से आप लोगों ने लिखा है, और प्लस का 10 ये है। अब बच्चों इसका पहला पद कितना है, इसका पहला पद है 8 - k x², ये पहला पद इसका, और इसमें से x² से भाग देंगे तो पता चलेगा कि भाग जा रहा है 8 - k बार, तो 8 - k आप लोग यहाँ रखें, और इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो जाएगा k इंटू 8 - k, ये k इंटू 8 - k, इसका मल्टीप्लाई होगा तो -2 8 - k इंटू x, इतना आएगा, और इसके बाद इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये जाएगा। घटाने पर चिन्ह बदलेंगे और ये पूरा कटेगा, पहले वाले टर्म को काटना ही होता है। अब इसका चिन्ह बदल जाएगा तो देखिए जरा, ये बचेगा 25 - 4k, और बाकी ये इसका भी चिन्ह बदलेगा। बच्चों इनको कैसे देखो, x की घातांक वाले ये समान है, इनको जोड़ना पड़ेगा, तो आप लोग सबसे पहले इसको रखेंगे, ये है, ठीक है ना, यहाँ पर, इसलिए हमने पहले सॉल्व कर दिया था। और इसके बाद आप लोग इसको रखेंगे तो प्लस का है नहीं, तो प्लस का हो चुका है, तो प्लस का ये रख देंगे बगल में। अब बच्चों देखो, इसको घटाना है तो सबसे पहले x का ही कॉमन निकाल लीजिए पूरे से, तो यहाँ से इस पद से और इस पद से x का कॉमन निकाल दिया गया है,
तो ये बचेगा पूरा, ये x कॉमन निकल गया, इससे भी निकल गया। अब ये -25 + 4 के इसका मल्टीप्लाई करेंगे 16 जाएगा, और ये और -25 और 16 -9 बचेगा, और ये घट जाएगा तो -2 इतना बचेगा, -9 + 2 के आ जाएगा। अब इसके बाद जो है ये है तो tan ये है, और माइनस का ये हो चुका है -k × 8k, तो tan -8k + k² ये आ जाएगा, ये लिखा हुआ है। अब बच्चों इसमें से बात ये है कि शेषफल कितना आ गया, भाग तब तक दिया जाता है जब तक कि इससे घात छोटी ना हो जाए। इसकी 2 है, यहाँ पर 1 आ चुकी है, तो अब भाग जाना बंद हो जाएगा। तो बच्चों इसमें से अब हम लोग करते क्या है कि शेषफल, देखो हम लोगों ने शेषफल निकाला है तो ये आया है, लेकिन सवाल में बोल रहा था कि इसका शेषफल ये आता है, तो इसका मतलब ये वाला जो है इसके बराबर है। कहने का मतलब ये कि जो शेषफल दिया गया था वो है x + a, और इसके बाद बराबर, और दूसरा जो हम लोगों ने निकाला है ये दोनों शेषफल उसी सवाल का है, इसलिए बराबर होगा, तो जाएगा 2k × x, और बाकी जो लिखा है बच्चों tan -8k समझ जाइएगा +k², ये है, ठीक है ना, ये शेषफल आ रहा है। तो इसमें हमने बताया था बहुपद की जो सबसे पहले तो घातांक बराबर होना चाहिए। देखो इसका घात, इस बहुपद की घात 1 है और इसकी भी घात 1 है, तो दोनों घातांक तो समान घात वाले, दूसरा पॉइंट बताया गया था समान घात वाले बहुपदों के गुणांक। तो x की पावर 1 का गुणांक ये है, x की पावर 1 का गुणांक 1 है, इसलिए ये वाली चीज इस 1 के बराबर होगी। ये लिखा है -9 + 2k = 1, तो इसको सॉल्व कर दीजिए। अब -9 है उधर जाएगा, तो -9 1 से जुड़ के 10 आ जाएगा 2k, तो k = 5, देखिए k का मान ऐसे निकला है। और अचर पद के बराबर होगा, कांस्टेंट टर्म के इक्वल होगा, तो a = ये बच्चों यहाँ से k का मान 5 आ चुका है, k का मान 5 आप लोग यहाँ पर यूज करें, k का मान 5 ये है, प्लस k² 25, तो ये जाएगा 10 और 25 35 35 और 8 25 40 40, और इसके बाद ये जाएगा 5, तो a = आ जाएगा -5, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो आज की वीडियो में बस इतना है, और आप लोगों ने कंप्लीट एक्सरसाइज बच्चों पढ़ ली है, ठीक है ना, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।